ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी शुरुआत 1600 ईस्वी में हुई जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक समूह को चार्टर दिया। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्व के देशों से व्यापार करने का विशेषाधिकार मिला। शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार था, खासकर मसाले, रेशम, कपड़ा, चाय और अन्य कीमती वस्तुओं का। 1608 में कंपनी का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर आया। धीरे धीरे कंपनी ने सूरत, मद्रास, अब चेन्नई, बंबई, अब मुंबई और कलकत्ता, अब कोलकाता जैसे बंदरगाहों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। व्यापार के साथ साथ कंपनी ने स्थानीय राजाओं से संधियां कर सेना रखने और किले बनाने की अनुमति प्राप्त की। यहीं से उसके राजनीतिक इरादों की शुरुआत हुई। कंपनी और भारत के नवाबों के बीच संघर्ष तब बढ़ा जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस विजय में रॉबर्ट क्लाइव की अहम भूमिका थी। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई ने कंपनी की स्थिति को और मजबूत कर दिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, राजस्व संग्रहण का अधिकार सौंप दी। इसके बाद कंपनी केवल व्यापारी नहीं बल्कि एक शासक बन गई। कंपनी ने अपने मुनाफे के लिए किसानों पर भारी कर लगाए, जिससे कृषि व्यवस्था चरमरा गई। कंपनी की नीतियों के कारण कई बार अकाल और गरीबी बढ़ी। 1818 तक भारत का बड़ा हिस्सा कंपनी के नियंत्रण में आ चुका था। कंपनी ने भारतीय समाज में दरार डालने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उसने भारतीय राजाओं, रियासतों और जनजातियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया ताकि कोई एकजुट होकर उसके खिलाफ न उठे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कंपनी की नीतियों और अत्याचारों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से भारत का शासन छीन लिया। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया।